हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, काली दुनिया। संजय गुप्ता पेश करते हैं काली दुनिया। खुशियां किसी के भी जीवन में रंग भर सकती हैं। विनय के जीवन में भी एक खुशी ने रंग भर दिया है, और उस खुशी का नाम है प्रोफेसर कमल कुमार वर्मा, देश का प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, परमाणु का निर्माता और विनय का सब कुछ। ये सब क्या है विनय? वर्षों के बाद आपके कोमा से बाहर आने की खुशी में मैंने पार्टी दी है, इसलिए इस पार्टी के मुख्य आकर्षण हैं आप, यानी मेरे मामा प्रोफेसर कमल वर्मा। गिव हिम बिग हैंड्स लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रोफेसर कमल वर्मा को उपहारों से लादा जाने लगा। थैंक यू। अपने चाहने वाले का भी उपहार स्वीकार कीजिए प्रोफेसर। वाह, प्रोफेसर साहब के लिए इतना बड़ा प्रेजेंट। क्यों ना हो, हम प्रोफेसर साहब के कदरदान भी तो बहुत बड़े हैं। वैसे ये प्रेजेंट है क्या? अभी सबके सामने आ जाता है। प्रेजेंट सामने आए तो देखने वालों की आंखें हैरत के मारे फट पड़ने को उतारू हो गई। ओ नो, ये क्या? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। कहने वाला इसको डेथ वॉर्म कह रहा था। डेथ वॉर्म यानी मौत का कीड़ा। ओ, इसका नाम इसके कारनामों से एकदम मैच खा रहा है। लेकिन इसे लेकर आने वाला कौन है और वो क्या चाहता है? ओह, सवाल तो बाद में भी सोचे जा सकते हैं। फिलहाल तो मुझे ये सोचना है कि इस पार्टी में मौजूद मेहमानों को कैसे बचाया जाए और इसे रोका कैसे जाए। विनय का वहाँ से जाने का अर्थ था कि परमाणु को आना था, लेकिन इसमें थोड़ा तो समय लगना था। पर उन जिंदगियों के पास समय कहा था जो डेथ वॉर्म के सामने थी, जो और उन्हीं जिंदगियों में से एक थी प्रोफेसर कमल वर्मा की जिंदगी। और परमाणु को यह हरगिज स्वीकार नहीं था कि उसके निर्माता का बाल भी बाका हो था। बस बहुत हुआ शैतान, अब तेरी खैर नहीं। परमाणु आ गया। खैर तो अब मेरी भी नहीं, भागू यहाँ। यह लेकिन प्रोफेसर, यही ठहर प्यारे लाल। तुझसे तो मुझे अभी बहुत सारी बातें करनी है। ओ, डेथ वॉर्ड ने अपने बंधन तोड़ दिए हैं और यह एक बार फिर लोगों को अपने हमले का शिकार बनाने की फिराक में है। मुझे इसे यहाँ से ले जाना होगा। ओ, ये क्या? जैसे ही मैंने इसे हाथ लगाया है वैसे ही मेरा शरीर से चिपक गया है। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो ही रहा है। मैं इसे लेकर उड़ ही रहा हूँ। जल्दी खुद को ट्रांसमिट करके खुद को इसके शरीर से छुड़ा लूँगा। आओ! ये क्या हो रहा है? इसके शरीर से तेज़ कपा देने वाली तरंगें निकलकर मेरे शरीर के साथ साथ मेरे दिमाग को भी हिलाई दे रही हैं, और ये तेज़ कंपन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये कंपन मेरे लिए अत्यंत घातक होगा अगर मैं जल्दी ना हो पाया ट्रांसमिट। मैं उसके शिकंजे से निकल गया, लेकिन मेरे ट्रांसमिट होने से उसे ही नुकसान हुआ। इतनी ऊंचाई से गिरकर इसके शरीर के परखच्चे उड़ जाएंगे। ओ नहीं, ये क्या? वह तो नीचे गिरने की जगह हवा में उड़ने लगा है। कमाल है। इसे तो हमेशा के लिए उड़ाना होगा। स्विश! परमाणु छल्लों से। परमाणु ने जितनी संख्या में परमाणु छल्ले छोड़े थे उससे डेथ वॉर्म का खत्म हो जाना लाजमी था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओह, परमाणु छल्लों के इतने घातक हमले में इस पर सिर्फ इतना असर हुआ है जितना चींटी के काटने से हाथी को असर होता है। मुझे अपने परमाणु छल्लों की संख्या को बढ़ाना होगा। परमाणु छल्लों की वह बाढ़ भी डेथ वॉर्म का कुछ भी न बिगाड़ पाई, जबकि डेथ वॉर्म के एक ही वार ने परमाणु को दिन में तारे दिखा दिया। ब्रूम ब्रूम। ओह, 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 सही समय पर संभला, वरना मेरा शरीर कबाब की तरह सीख में धंसा नजर आता। ये खतरनाक के साथ साथ घातक भी है। इस पर अधिक संख्या में परमाणु छल्ले छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। शूं! जितनी इस पर तो उन परमाणु छल्लों का वार करना होगा जिनमें पावर ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा पावर वाले छल्ले मेरे शरीर से छूटेंगे कहाँ से? उनमें तो उतनी ही पावर रहेगी जितनी है। शायद मेरे परमाणु छल्लों की पावर बढ़ सकती है उस सोलर सिस्टम उपकरण की मदद से, जो सूरज की किरणों को कई गुना अधिक बढ़ाकर इस पावर प्लांट को ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि मेरे आइडिया की वजह से सोलर सिस्टम और उस पावर प्लांट को अच्छा खासा नुकसान तो होगा, लेकिन क्या किया जाए? इस मौत के दूध से शहर को बचाना है तो ये नुकसान सहना ही पड़ेगा। ना परमाणु ने सोलर सिस्टम तक अपने परमाणु छल्लों को पहुंचने में देर लगाई, और ना सोलर सिस्टम ने अपना काम करने में देर लगाई। परिणाम, तेज विस्फोट हुआ। पड़ाम! ओह, शुक्र है मैं इसे सही समय पर ख़त्म करने में कामयाब हो गया। लेकिन सवाल यह है कि मुझे इतनी ज़बरदस्त टक्कर देने वाला ये डेथ फॉर्म आया कहाँ से? यह लाया था उसे। क्या यह डेथ फॉर्म जैसी किसी ताकत का मालिक हो सकता है? यह बात तो इसके होश में आने पर ही पता चलेगी।
फ़िलहाल तो मुझे मामा जी को देखना चाहिए, जो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। तुम शायद प्रोफेसर साहब को देख रहे हो परमाणु। वे सही सलामत है। पार्टी में हुए हंगामे से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें अंदर कमरे में पहुंचा दिया। ओह थैंक यू ममता। थैंक गॉड। मामा जी को कुछ नहीं हुआ। कुछ होता कैसे? मैं वहाँ नहीं थी क्या? अगर ज़्यादा गड़बड़ देखती तो मैं भी प्रलंका बन जाती। आखिर तुम्हारे साथ साथ प्रोफेसर साहब मेरे यानी प्रलंका के भी निर्माता हैं। खैर इस समय तुम प्रोफेसर साहब की चिंता मुझ पर छोड़कर विनय बनकर बाहर जाओ, जहाँ तुम्हें इंस्पेक्टर विनय की जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है, मैं जाता हूँ। इंस्पेक्टर विनय की जिम्मेदारी भी कम मुश्किल भरी नहीं थी। कैसी बात कर रहे हो साहब? मैं ठहरा सुल्तानपुरी का मामूली गुंडा। मेरा भला इतनी औकात कहाँ की डेथ वॉर्म जैसी ताकत का मालिक बन जाऊँ? उसने मुझे 20,000 रुपये और एक शानदार सूट देकर डेथ वॉर्म को आपकी पार्टी में पहुंचाने और वहां उसके रिमोट का बटन दबाने के लिए कहा था। मैंने वैसे ही किया। बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। वैसे अगर मुझे मालूम होता कि इतना हंगामा होगा तो ईमान से मैं उस काम को करता ही नहीं। तुम नहीं करते तो कोई और करता। तुम ये बताओ कि वह था कौन? ईमान से मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। उसने अपने आप को एकदम काले कपड़ों में छिपा रखा था। इसकी बातों से ये तो साफ हो गया कि इस मामूली बदमाश को किसी नकाब पोश ने मोहरा बनाया, सिर्फ डेथ वॉर्म को पार्टी में पहुंचाने के लिए। लेकिन वह रहस्यमय शख्स है कौन और उसका मकसद क्या था? उसका शिकार मैं था ये या वे प्रोफेसर मामा जो मुश्किल से कोमा से बाहर आए हैं? कुछ भी था उसका मकसद, लेकिन था बेहद खतरनाक, और हो सकता है ये सिर्फ खतरे की शुरुआत हो। इसलिए मुझे सावधान रहना है, बेहद सावधान। परमाणु को सावधान से भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे अपने दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। परमाणु बच गया, और ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि परमाणु जितनी देर बचा रहेगा उतना ही मेरा मकसद मुझसे दूर रहेगा। डेथ वॉर्म के हाथों से परमाणु के बचने का एक ही कारण है, उसकी पावर। मेरी कामयाबी की राह में अगर परमाणु की पावर ही सबसे बड़ा रोड़ा है तो उसे खत्म करो। मुझे आपकी हिदायतें थी कि मुझे जो भी करना है उसे ऐसे गुप्त तरीके से करना है कि किसी को उसकी कानों कान खबर ना हुआ है। अब आपने कहा है कि परमाणु की पावर को ख़त्म करके उसे एक ही झटके में ख़त्म करना है, तो मैं इस काम को तुरंत ही कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। परमाणु को ख़त्म करने के लिए तो पहले ही तरीका सही है। मुझे उसी में फेरबदल करनी होगी। कुछ पलों के लिए कंप्यूटर से वह आवाज़ आनी बंद हो गई, और फिर परमाणु की पावर का इंतज़ाम हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें वह एटम बैटरी चाहिए जिसे परमाणु रिएक्टर में लगाने के लिए अमेरिका से यहाँ लाया जा रहा है। उस एटम बैटरी को हासिल करने की तैयारी करो, इस बात को ध्यान में रखकर कि परमाणु वहाँ पहुँच सकता है। परमाणु को फिलहाल कहीं और पहुँचने की जल्दी थी। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं मामा जी? एकदम ठीक। ऐसा है तो मेरे ख्याल से आपको बेकार नहीं बैठना चाहिए। अपनी इस लैब को संभालिए, कई सालों से जिसमें आपके कदम नहीं पड़े, और प्रोबोट नाम के इस रोबोट से छुटकारा दिलाइए। सॉरी विनय, मैं अभी तक अपने आप को इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस लैब की जिम्मेदारी को संभालूँ। कुछ दिन और रोबोट का ये काम संभाल ले दो, फिर तो सब कुछ हमेशा के लिए मुझे ही देखना है। एज ए विश मामा जी। तभी रोबोट बोल उठा, परमाणु, तुम्हारे लिए इमरजेंसी। क्या? सैटेलाइट कैमरा नंबर 12 महरौली की पहाड़ियों में कुछ आतंकवादियों को दिखा रहा है। वे 15 अगस्त को दिल्ली में बड़ी वारदात करने का प्लान बना रहे हैं। उन्हें रोकना होगा परमाणु। मैं जा रहा हूँ। महरौली की पहाड़ियों में वे रहे। मुझे इन चारों को संभलने का मौका नहीं देना है। धड़ाक! ओ ये क्या? ये तो आतंकवादियों के रूप में रोबोट है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, मुझे खत्म कर देने के लिए। यानी मुझे यहाँ जाल बिछाकर बुलाया गया है, लेकिन क्यों? जवाब यहाँ था, परमाणु हमारे जाल में फंस चुका है। इससे पहले कि वो उस जाल से निकल कर संभले, अपने प्लान का दूसरा चरण शुरू कर दो। वह तो कभी का शुरू हो चुका है। हीटर उस रास्ते पर पहुंच चुका है जिससे एटम बैटरी को न्यूक्लियर पावर स्टेशन ले जाया जा रहा है। अब तक तो हीटर अपना काम भी शुरू कर चुका होगा। गाड़ी रुक गई, अब तुम्हारी जिंदगी रुकेगी। ओह ये कौन है? कोई भी हो, लेकिन ये एटम बैटरी हथियाने की फिराक में है। देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एटम बैटरी को ये नहीं छू सकता। फायर! ओह नो! गोलियां तो उसके पास पहुंचने से पहले ही पानी पानी हो गई। हीटर में इतनी गर्मी है कि वह फौलाद के पहाड़ को भी पिघला दे। ये तो सिर्फ मामूली गोलियां थी, और तुम्हारा शरीर नर्म नर्म मांस वाला है। आ! तुम सभी भुन जाओगे। उफ, इसके हाथों से जो रिंग्स छूट रहे हैं उसका ताप मक्खन की तरह पिघलाने वाला है। हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। सामना करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। हम देश की अमानत को इतनी आसानी से इस शैतान के हाथों नहीं लगने दे सकते। यहाँ घटती इस अद्भुत घटना से परमाणु ज़्यादा देर तक अनजान नहीं रहा। एटम बैटरी खतरे में है परमाणु। परमाणु, तुम्हें जल्दी इनसे निपट कर रिज रोड पहुँचना होगा। एटम बैटरी को बचाने के लिए तुम्हारी वहाँ सख्त ज़रूरत है परमाणु। ओह, इसका मतलब एटम बैटरी से मेरा ध्यान हटाने के लिए यह आतंकवादियों वाला ड्रामा सेट किया गया है, और ये ड्रामा कामयाब भी हो जाएगा अगर मैंने ख़त्म करके रिज रोड नहीं पहुंचा तो।
लेकिन इन्हें ख़त्म करना इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी बॉडी किसी ऐसी धातु से बनी हुई है जिस पर मेरे परमाणु छल्ले असर नहीं कर रहे। परमाणु रस्सी भी उन्हें नहीं बांध पा रही। उसे ये रोबोट्स अपने शरीर से लिपटते ही काट देते हैं। इन्हें तो किसी दूसरे तरीके से ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन वह दूसरा तरीका होगा क्या? यह पहाड़ इन्हें खत्म करेंगे। बस मुझे इतना करना है कि अपने परमाणु छल्लों से इन पहाड़ों को टूटने के लिए मजबूर करना है। बाकी काम अपने आप हो जाएगा। बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों में टूटा हुआ पहाड़ जिस पर भी गिरा उसका कचूमर निकलता चला गया। ये सभी रोबोट्स खत्म हुए। अब मैं चलता हूँ वहाँ जहाँ खतरे में है एटम बैटरी। एटम बैटरी के बीच की ये आखिरी उड़ान भी खत्म, अड़चन भी खत्म। अब मैं इसे ले जाऊंगा। था बिल्कुल ले जाना, पहले ये लात तो ले ले, ये घूंसा तो ले ले। एटम बैटरी उठाने के चक्कर में मैंने अपनी हीट को ऑफ क्या कर दिया। तू शेर बन रहा है। अब मुझे लात मार, अब मुझे हाथ लगा। ओह, इसका शरीर तो अब हीटर की तरह दहक रहा है। यानी अब लात घूंसों से नहीं, परमाणु छल्लों से बात बनेगी। नहीं बनी। इसके शरीर की गर्मी ने परमाणु छल्लों को उस तक पहुँचने ही नहीं दिया। ओह, वह मुझ पर दहकते रिंग जैसे एलिमेंट छोड़ रहा है। मुझे इससे बचते रहना है लगातार, हर बार। और बचते बचते ये भी सोचते रहना है कि इसे ख़त्म कैसे किया जाए। इसका तो एक ही रास्ता है, उसके कमर से बंधी हुआ बेल्ट जिसके स्विच ऑन हो तो उसके शरीर पर मौजूद एलिमेंट्स को दहका सकते हैं, और अगर ऑफ हो तो उन्हें ठंडा कर सकते हैं। लेकिन इस रास्ते को जानने से होगा क्या? जब तक हीटर के शरीर के एलिमेंट दहक रहे हैं तब तक उस तक पहुंचने की कोशिश करना अपने आप को राख कर देने के समान है। लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं। क्या किया जाए? परमाणु ने बहुत सोचा और आखिर किया वह निर्णय। अगर इससे एटम बैटरी और इस शहर को उसके प्रकोप से बचाना है तो मुझे हीटर के पास जाकर उसकी बेल्ट को उसके शरीर से अलग करना ही होगा। पर ऐसा करने के लिए मुझे अपने आप को अति सूक्ष्म करना होगा, क्योंकि अगर मैंने ट्रांसमिट होकर उसके पास पहुंचने की कोशिश की तो मेरे शरीर के कण उसके ताप से नष्ट हो जाएंगे, जबकि छोटा होने से मेरे शरीर और उस पर मौजूद एस्बेस्टस की डस्ट का घनत्व बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा शरीर कुछ समय के लिए हीटर के ताप को सह सकेगा। हालांकि यह समय बहुत कम होगा, लेकिन मेरे लिए इतना ही समय बहुत है हीटर तक पहुंचने और उसकी इस बेल्ट को इसके शरीर से अलग करने के लिए। ओ ये क्या? वाह ओ था तेरे शरीर के एलिमेंट्स को दहकाने वाली बेल्ट तेरे शरीर से अलग हो गई है। अब देखता हूँ कि तू परमाणु को पिघलाने वाली गर्मी कहाँ से लाएगा। था परमाणु की गुस्से के ताप से कैसे बचेगा। हो गया ठंडा हमेशा के लिए। ओह अभी नहीं, अभी तो मैं बिना बेल्ट के भी अपने एलिमेंट्स को दहका सकता हूँ, इन तारों में दौड़ती बिजली की पावर को लेकर। देख, फिर दहक गए मेरे शरीर के एलिमेंट्स और मैं फिर तैयार हो गया तुझे अपना शिकार बनाने के लिए। उफ तड़प उठा परमाणु। उह, आखिर हीटर को मुझे अपने दहकते एलिमेंट्स में फंसाने का मौका मिल ही गया। मुझे जल्दी ट्रांसमिट होकर खुद को बचाना चाहिए। ओह ओ ये क्या हो रहा है? मेरी बेल्ट का तो कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा। ओह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी बेल्ट से लिपटते दहकते एलिमेंट्स रिंग्स के भीषण ताप ने बेल्ट के सभी फंक्शनों को बेकार कर दिया है। अब मेरी बेल्ट मुझे बचाने में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, और मैं अपनी शारीरिक ताकत से ऐसा कर पाऊंगा इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं इन दहकते एलिमेंट्स रिंग्स को अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा, जो हर गुजरते पल के साथ मेरे मांस को मक्खन की तरह पिघलाकर उसमें धंसते जा रहे हैं और मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं दर्द की अधिकता से गला फाड़ कर चीखूँ। तेरी चीखें बता रही हैं परमाणु की तूने अपने बचने की कोशिश छोड़ दी है, और अब तू सिर्फ एक काम कर रहा है, अपनी मौत की तैयारी। अच्छा है, तेरी मौत को मैं अपनी आंखों से देखूंगा, लेकिन पहले इन किरणों का इस्तेमाल करके इस एटम बैटरी को वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। अब ठीक है, एटम बैटरी ट्रांसमिट होकर वहाँ पहुँच गई है जहाँ उसे पहुँचना चाहिए था, लेकिन शायद तेरी आंखों ने यह नज़ारा नहीं देखा है, क्योंकि तेरी आंखें तो मौत की नींद की अधिकता से बंद होती जा रही हैं। ओह फचाक! हीटर के परखच्चे उड़ने के साथ ही उसकी एलिमेंट रिंग से आज़ाद हुआ परमाणु भौचक्का रह गया। ये क्या हुआ? अचानक हीटर के परखच्चे कैसे उड़ गए? किसने किया ऐसा? मैंने। प्रियंका? हाँ परमाणु, मैं तुम्हें मुसीबत में देखकर सही समय पर प्रियंका बनकर यहाँ आ गई। यहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि वह बिजली की तारों से करंट लेकर अपने शरीर को दहकाए हुए है। बस ये देखते ही मेरे मस्तिष्क में उसे ख़त्म करने का आइडिया कौंध गया। उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया उस हाई टेंशन वायर का, जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि उन वायरों में इनसे कहीं ज़्यादा वोल्ट की बिजली भरी होती है, जिन्हें पकड़कर हीटर अपने शरीर को चार्ज कर रहा था। जैसे ही मैंने हाई टेंशन वायर को तोड़कर उस साधारण वोल्ट वाले वायर से जोड़ा, वैसे ही उन वायरों से होता हुआ हज़ारों वोल्ट का करंट हीटर के शरीर में समा गया। करंट की इस अधिकता ने हीटर के शरीर को ठीक वैसे ही फाड़ डाला जैसे ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरने पर गुब्बारा फटता है। थैंक यू ममता, थैंक यू वेरी मच।
अगर आज तुम ना आती तो हीटर ने परमाणु का नामो निशान मिटा दिया था। छोड़ो इस बात को परमाणु, और ये सोचो कि अगर तुम्हारा वो कौन सा दुश्मन है जो तुम पर इस तरह हमला कर रहा है और तुम्हें मारने के लिए ऐसी ताकतें भेज रहा है तो तुम्हारी पावर्स को जमकर टक्कर दे रही हैं। एक मिनट प्रियंका, मेरे ख्याल से मेरे उस दुश्मन को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं उस तक पहुंच सकता हूँ। कैसे? जवाब में परमाणु ने अपनी बेल्ट से 2 लेंस निकाले। इन लेंसों की मदद से, जिन्हें अल्ट्रा एटॉमिक फाइंडर लेंस कहा जाता है, ये लेंस मुझे मेरे उस दुश्मन तक पहुंचाएंगे क्योंकि एटम बैटरी उसके पास ट्रांसमिट होकर यानी परमाणु कणों में बदल कर पहुंची है। इसलिए उनका इफेक्ट अभी भी हवा में होगा। ये लेंस हवा में मौजूद उन्हीं कणों के इफेक्ट को पकड़कर मुझे मेरे दुश्मन तक पहुंचाएंगे। आओ। वेरी गुड, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं प्रियंका। अब मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। परमाणु की उम्मीदों पर पानी फिरने जा रहा था क्योंकि परमाणु की उस उम्मीद का दुश्मन को पता चल चुका था। सर, गजब हो गया सर। परमाणु अल्ट्रा एटॉमिक फाइंडर लेंस की मदद से हमारी तरफ बढ़ रहा है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या करें सर? एटम बैटरी की मदद से परमाणु की मौत तैयार करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। इतने समय तक उसे रोकना होगा। इस समय परमाणु को रोकना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी ताकत तैयार नहीं है जो परमाणु से टक्कर ले सके। है, परमाणु को रोकने के लिए एक ताकत है हमारे पास। कौन सी? तुम। ओह। परमाणु का श्रीलंका के साथ आगे बढ़ना जारी था। अभी और कितनी दूर जाना होगा परमाणु? ज़्यादा दूर नहीं। मुझे लगता है हम अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं है। सही कहा, तुम अपनी उस मंजिल से अब ज़्यादा दूर नहीं हो जिसका नाम मौत है। उफ, ये कौन है ये? डेथ डेविल यानी मौत का शैतान, जो तुम्हें मौत की गोद में भेजने आया है। बचो पलंका, मुझे परमाणु को मौत के घाट उतारना है। और वार करो, अभी इसके चीथड़े उड़ते हैं। मुझे परमाणु को मौत के घाट उतारना है। तू बीच में आएगी तो मेरा काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले तुझे रास्ते से हटाता हूँ। अचानक उसके हाथ में एक आधुनिक रिमोट नजर आने लगा, जिस पर उसकी उंगलियां तूफान की तेजी से नाचने लगीं। अगले ही क्षण परमाणु की आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य था। परमाणु! ओ प्रियंका, अचानक क्या हुआ तुम्हें? अचानक मेरे सारे फंक्शन नष्ट हो गए परमाणु। मैं गिर रही हूँ, बचाओ मुझे। तुम घबराने नहीं प्रियंका, मेरी परमाणु रस्सी तुम्हें बचाने आ रही है। ओह, क्यों उसे बचाने में लगा है? जाने दे उसे मौत के मुंह में। ओह डेथ डेविल, न मेरी परमाणु रस्सी को नीचे गिरती पलंका तक पहुंचने दे रहा है और न मुझे उसकी मदद को जाने दे रहा है। ऐसे तो पलंका नीचे ज़मीन से टकरा कर खत्म हो जाएगी। मुझे उसे बचाना होगा, लेकिन कैसे? एक तरीका है, मैं परमाणु रस्सियों को ज़मीन पर फेंकता हूँ, उस जगह जहाँ पलंका जाकर गिरेगी। ओह, मैं परमाणु रस्सियों के गद्दे पर आ गिरी हूँ। परमाणु ने मुझे बचा लिया, लेकिन दुख इस बात का है कि इस हालत में मैं परमाणु की कोई हेल्प नहीं कर सकती। प्रियंका परमाणु की मदद करने की सोच रही थी, लेकिन क्या परमाणु को मदद की ज़रूरत थी? तेरी पावर्स उस लड़की से भी ज़्यादा खतरनाक है। बूम ब्लाम! उसकी तरह तेरी पावर्स को भी खत्म करना होगा। इस रिमोट से तू ऐसा नहीं कर पाएगा। पड़ाक! अजीब था इसका ये रिमोट, जो प्रियंका के साथ साथ मेरी पावर्स को भी खत्म कर देने की पावर रखता था। मेरा ये दुश्मन बहुत चालाक और साधन संपन्न है, इसलिए ऐसे दुश्मन का जल्द से जल्द खत्म होना ज़रूरी है। तेरी हर कोशिश को मेरी शक्तियाँ बेकार करेंगी और तुझे मौत के घाट उतारेंगी। उफ, बाल बाल बचा इसके घातक विस्फोट से। और इसके ये विस्फोट कुछ जाने पहचाने से लग रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अपने परमाणु छल्लों से परमाणु ब्लास्ट करता हूँ। एक मिनट, डेथ डेविल की एक और चीज़ जानी पहचानी लग रही है मुझे। इसकी आवाज़, जब से ये यहाँ आया तभी से ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसकी आवाज़ कहीं सुनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ। ओ, इसने मेरी बेल्ट पर वार कर दिया। तेरी असली ताकत तेरी ये बेल्ट है, इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। ये तो तूने सही बोला कि मेरी असली ताकत मेरी बेल्ट है, लेकिन अब ये ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि पिछले हमलों को देखते हुए मैंने इसकी सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम कर लिए। अब ना तो ये मेरी कमर से निकल सकती है और ना ही किसी चीज़ से ख़राब हो सकती है। अब तो ये सिर्फ मेरे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए परमाणु के वार से डेथ डेविल लड़खड़ा गया, लेकिन उसकी लड़खड़ाहट सिर्फ एक पल ही कायम रही। अगला पल परमाणु के लड़खड़ाने का था। ओह अद्भुत! उसके हाथों से छूटती लेज़र किरणें सॉलिड यानी ठोस होकर मुझ पर हमला कर रही हैं, और उसने ऐसी ठोस लेज़र किरणों की बाढ़ सिला दी है। इनसे बचने के लिए मुझे अपने आप को छोटा करना होगा, और यही परमाणु की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तू अपने आप को छोटा करे यही तो चाहता था मैं, क्योंकि ऐसे में मुझे तुझे फंसाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब तू लाख चाहे तब भी मेरे शिकंजे से बच नहीं पाएगा। उफ, मैं डेड डेविल की चालाकी के जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। उसकी सॉलिड लेज़र किरणों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया है कि लाख चाहकर भी मैं इसकी कैद से नहीं बच सकता। मेरे हाथ पाँव मुंह सभी कुछ कैद है। न मैं कुछ कर सकता हूँ, न बोल कर ट्रांसमिट हो सकता हूँ। ऐसे में से प्रोबोट ही मेरे बचाव का एक रास्ता है, लेकिन प्रोबोट अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहा?
इस समय तो मैं लैब के बहुत पास हूँ। यहाँ से तो रोबोट मुझे चुटकियों में ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन वह ऐसा कर क्यों नहीं रहा? डेड डेविल की सॉलिड लेज़र किरणों से मेरे शरीर ने ऐसे ऐंठना शुरू कर दिया जैसे धोबी कपड़े को ऐंठता है। अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। जल्दी मेरी हड्डियाँ चूर चूर होकर मेरे मांस में धंस जाएंगी। ओह, ये धमाके! ब्रूम ब्रूम। मुझे बचाने के लिए सॉलिड किरणों के बंधनों पर ये धमाके हो रहे हैं, और मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं इनसे आज़ाद हो जाऊं और अपने शरीर के आकार को सामान्य करके कह सकूं, थैंक यू शीना, तुमने एकदम सही समय पर पहुंचकर अपने मस्तिष्क से मेरे बंधनों पर धमाके करके मुझे बचाया। शीना के साथ साथ मुझे भी थैंक यू बोलो परमाणु, क्योंकि मैं ही इसे यहाँ लेकर आई हूँ। जब मुझे श्रीलंका के रूप में परमाणु की मदद करने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो मैंने ममता बनकर शीना की मदद से ऐसा करने का फैसला कर लिया और उसे लेकर यहाँ आ गई। थैंक यू ममता, लेकिन अब प्लीज़ शीना को लेकर नीचे चली जाओ, यहाँ काफ़ी खतरा है। मैंने इस खतरे को हमेशा के लिए टालने की सोच ली है, और उसके लिए मुझे अपने परमाणु छल्लों और छोटे होने की पावर का मिश्रण करके बनानी होगी कंप्रेस्ड एटम बॉल। मेरे परमाणु छल्लों से बनी यह कंप्रेस्ड बॉल मुझे छोटा करने वाली मॉलिक्यूलर किरणों की वजह से तेज़ी से छोटी होती चली जाएगी, जिसकी वजह से उसमें फंसने वाले डेड डेविल का कचूमर निकल जाएगा, और ये सब इतनी तेज़ी से होगा कि डेड डेविल को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। हो रहा है, वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा है। परमाणु छल्लों से बनी वह एटम बॉल तेज़ी से छोटी हो रही है। अब डेड डेविल का बचना एकदम असंभव है, क्योंकि वह मेरे इस बार का किसी के पास कोई तोड़ नहीं। ओह ओह, हैरत से फटने को उतारू हो गई थी परमाणु की आंखें सामने के उस दृश्य को देखकर। ओह, डेड डेविल ने एटम बॉल को तोड़ दिया? नामुमकिन! मैं जो देख रहा हूँ वो एकदम नामुमकिन है, क्योंकि इस एटम बॉल को तो सिर्फ दो ही आदमी तोड़ सकते हैं, एक मैं और एक ओह थम। परमाणु, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। वह कहाँ गया? भाग गया। तुम्हारी एटम बॉल ने उसके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, इसलिए उसने भागने में ही भलाई समझी। काश तुम उसे पकड़ पाते तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाती। सच्चाई तो उसकी अब भी छिपी नहीं रही ममता। मैं समझ गया हूँ कि वह कौन है। जो शख्स ये जानता है कि मैं किस वक्त कहाँ पाया जाता हूँ, जो चुटकियों में ऐसे विलेन बना सकता है कि उन पर मेरे किसी भी वार का असर ना हो, जो किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है, और जो मेरी और तुम्हारी शक्तियों को खत्म कर देने वाला रिमोट बना सकता है। क्या तुम ऐसे शख्स के बारे में नहीं सोच सकते प्रियंका कि वह कौन होगा? ओ माय गॉड, कहीं तुम ये कहना तो नहीं चाहते कि वह शख्स? यस ममता, यस, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे खत्म करने की कोशिश करने वाला, इस शहर को तबाह करने वाला शख्स है प्रोफेसर कमल कुमार उर्फ मामा जी। तुम्हारा सोचना एकदम सही है परमाणु। मैंने ही यह सब किया। मैंने ही प्रबोध को अपने कंट्रोल में करके उसकी मदद से तुम्हें और इस शहर को तबाह करने की कोशिश की। और जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वर्षों कोमा में रहने के बाद जब मैं होश में आया तो मुझे लगा कि इस दुनिया में शराफत से जीने और दूसरों की भलाई करने में कुछ नहीं रखा। ऐसे काम करने वालों को दो ही चीज़ें मिलती हैं, कोमा या गुमनाम मौत। लंबी बेहोशी के दर्द को सहने के बाद मैं ऐसी मौत मरना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अब देश की सेवा करने का नहीं, अपने लिए जीने का फैसला कर लिया है। दुनिया की सारी दौलत, हर ऐशो आराम को अपने कदमों में बिछा लेने का इरादा है मेरा, और चूंकि तुम्हारे होते ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करने की योजना बनाई, और अंततः मेरी योजना सफल होने जा रही है, एटम बैटरी की मदद से बनाए गए इस एटम टॉर्नेडो की बदौलत। उफ मामा जी, रोकिए ये सब। हा 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 हा। अब मैं तेरे लिए मामा नहीं यमराज हूँ परमाणु, और रही इस एटम टॉर्नेडो को रोकने की बात, तो ये रुकेगा तेरी सांसें रुक जाने के बाद। इस एटम टॉर्नेडो से तेरा किसी भी तरह बच पाना संभव नहीं है परमाणु, क्योंकि इससे जुड़ी एटम बैटरी इसमें जितनी तेजी से एटम पावर बना रही है, जो तेरी हर परमाणु पावर पर भारी पड़ रही है। हा 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 हा। तुझे एक भयानक मौत मुबारक हो परमाणु। मैं चला अपराध की उस दुनिया में जो मेरा स्वागत करने के लिए आंखें बिछाए बैठी है। उफ, रतन टागा ने मामा जी के दिमाग से जो छेड़छाड़ करी थी, वही मामा जी के दिमाग में इस परिवर्तन की जिम्मेदार है, और यही परिवर्तन मामा जी को अपराध की दुनिया में खींच कर ले जा रहा है। मुझे उन्हें रोकना होगा, और मुझे बचा नहीं, शायद अब मैं मामा जी को कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि इस एटम टॉर्नेडो में मेरा जीवन समाप्त होने जा रहा है। अपने आप में इससे बच नहीं सकता, और मुझे बचाने वाला मामा जी का जो एकमात्र दिमाग था, वह मुझे बचाने आने वाला नहीं। इसलिए मेरा ये सोचना एकदम ठीक है कि मेरा नाश निश्चित है। परमाणु के निर्माता ने ही परमाणु को नष्ट करने का इंतजाम कर दिया था, इसलिए परमाणु को अपने बचने की कतई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बचा, एक चमत्कार की तरह। लेकिन परमाणु का बचना कोई चमत्कार नहीं था, सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिस पर एतबार करना मुश्किल था।
रोबोट रोबोट ने एटम बैटरी नष्ट करके मुझे बचाया। ओह, प्रोफेसर मामा के बाद इस दुनिया में प्रोबोट ही वह ताकत थी जो मुझे साक्षात मौत से बचा सकती थी, क्योंकि प्रोबोट का दिमाग प्रोफेसर के दिमाग का ही प्रतिरूप है। प्रोबोट और प्रोफेसर के दिमाग की फ्रिक्वेंसी के साथ साथ उनके काम करने का तरीका और सोच एक जैसी है, लेकिन प्रोबोट तो प्रोफेसर के आदेश पर ही काम कर रहा था, फिर उसने मुझे क्यों बचाया? इसका एक ही जवाब है, अपराध की दुनिया में गए प्रोफेसर मामा ने शराफत की दुनिया की हर चीज़ से नाता तोड़ लिया है, और यह प्रोबोट भी उसी दुनिया का एक हिस्सा है। इसका संबंध भी प्रोफेसर के दिमाग से कट चुका है, तभी ये मेरे दुश्मन की जगह फिर से मेरा हितैषी बन गया है। प्रोबोट के कारण मेरी ज़िंदगी बच गई, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं प्रोफेसर मामा को अपराध की उस दुनिया में जाने से नहीं रोक सका जो कहलाती है काली दुनिया। क्या मैं कभी प्रोफेसर मामा को उस काली दुनिया से वापस ला पाऊंगा? परमाणु के मस्तिष्क में एक ऐसा प्रश्न हिलोरे ले रहा था जिसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक सुपर हीरो परमाणु में। तब तक के लिए धन्यवाद।